नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाए। प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारूप, सब ज्ञाता सत्य नमो समय सार से। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। क्या कह रहे वे जीव? नित दुख सहता आत्मा, लख योनियों में घूमता, पुत्राज से मोहित हुआ, सब तक न आत्म ज्ञान। जोन लखई परिभमय, अप्पा दुख सहंत, पुत्र कलत मोहियो, जावण राण महंत। क्या कहा? पढ़ा? उस शब्द का भाव पकड़ा तुमने? जावण राण महंत। जब तक महान ज्ञान, ये महान ज्ञान है, महाज्ञान। आत्मज्ञान को महाज्ञान कहा, आगम ज्ञान को महाज्ञान मत नहीं कहा, शास्त्रीय ज्ञान को महाज्ञान नहीं कहा, रटंत विद्या को, तार्किक ज्ञान को महाज्ञान नहीं कहा। जैसे महाव्रत, महापुरुष धारण करते हैं, महातत्व के आश्रय से पलते हैं और महासुख के कारण है। ऐसी महाज्ञान महापुरुष उन्हें कहते हैं जो आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान नहीं है काय के महापुरुष। देखो भाई, कसायों की मंदता बहुत बार हो गई, लेकिन श्रद्धान की सम्यकता एक बार भी नहीं हुई। ग्रीवक कैसे चला गया? स्वर्गों में कैसे गया? मंद कसाय से ही गया, तीव्र कसाय से नहीं गया। आज तो हम ये कह रहे हैं 5वें स्वर्ग से ऊपर जाने लायक कसाय की मंदता भी नहीं है। कसाय की मंदता भी नहीं है। कोई रोक थोड़ी रहा है, कोई फाटक थोड़े लगे इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते, अपने परिणाम नहीं। नियम सार जी प्रतिक्रमण अधिकार। बोलो, आत्मा नारक नहीं है, ना हम नारको। क्यों? टीकाकार क्या कह रहे? अरे बोलो, टीकाकार क्या कह रहे हैं? बहुवारम परिग्रह का अभाव होने से आत्मा नारक नहीं। बहुवारम परिग्रह जिसके होंगे वही तो नारकी होगा। तुम और हम थोड़े ही, बड़े आदमी छोटे आदमी थोड़े ही। बहुवारम परिग्रह, परिग्रह तुम नारकस्य है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, यह नरक गति का कारण है। इसको इस भाषा में बोलो। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के भाव से बंधे हुए कर्म के फल में जीव नारकी होता है। ठीक है ना? भावात्मक दृष्टि से, फल की दृष्टि से बोलो। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में उलझा हुआ जीव नारकी जैसा दुख सहता है। दिन भर टेंशन में पड़े, खाए की फुर्सत नहीं है, आराम से लेट नहीं सकत, बैठ नहीं सकत। घर में बंगला बनो, एसी लगी, दुनिया रह रही है, तो अपने घूम घामे रहे, फिर रहे बाहर।
नारकी जैसे दुख भोगते हैं कौन? बहुवारम परिग्रही जीव। लेकिन ध्यान रखना, केवल बाह्य परिग्रह की ओर से मत देखना। चक्रवर्ती बहुवारम परिग्रही नहीं है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बहुवारम परिग्रही नहीं है, नरक नहीं जाएगा। इतना 6 खंड का वैभव, अरे वैभव है ना। नाव पानी में है, पानी नाव में नहीं है। वैभव में भी रह रहे हैं, उनमें वैभव नहीं है। स्वर्ग के इंद्रादिक पद किंचित मात्र भी रंजायमान नहीं होता। कौन? जो अपने स्वरूप में रंजायमान हुए हैं। स्वरूप में रंजायमान माने मग्न हुए हैं, तृप्त हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, उन्हें कौन रंजायमान कर सकता है? संतोषी व्यक्ति को क्या आकर्षित करेगा बोलो? ब्रह्मचारी को देवांगना आकर्षित कर सकती है? तो फिर सम्यक दृष्टि इंद्रादिक पदों में भी रंजायमान नहीं होता। कितना किंचित मात्र भी रंजायमान नहीं होता। कौन? कितना है सम्यक दृष्टि? कैसा है सम्यक दृष्टि? छोड़ो, चलिए धूप में बैठिए भी, आतपन योग होते, सूर्य के सामने ऐसे तपस्या कर रहे हैं। उपयोग चैतन्य सूर्य के सामने है, और ये शरीर इस सूर्य के सामने चल रहा है। समझ में आया ना? जो अपने स्वरूप में रंजायमान हुए हैं, उनको जगत में कौन रंजायमान किया है? जिन्होंने अपना पद नहीं जाना, वे ही बाह्य पदों में रंजायमान होते हैं। जिन्होंने अपना पद जान लिया, पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे? का रचो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे? अब दौड़ हो सुखी सो पद रच, दाव मत चूको आवे। यहाँ आओ, यहाँ आओ, हम तुम्हारा पद बताएं। देखो कैसी प्यारी भाषा लिखी है। जिस पद में तुम सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। इसकी है तुम लौकिक भाषा बोलना हिंदी की, जो हम कह देते बेर बेर। अरे जिसको तुम हम मान रहे, हम वो तुम नहीं हो। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े वैभववान हैं, हम बड़े सेठ हैं, हम बड़े त्यागी हैं। अरे ये तुम नहीं हो, तुम एक गायक भाव। हम बूढ़े हैं, हम बच्चा हैं, हम कमजोर हैं, हम मजबूत हैं। अरे जे तुम जिस पद में तुम सो रहे हो, सोने का मतलब मगन हो रहे, बस यही हमें। जिस पद को माने, जिस परिणाम को, पद माने परिणाम में ले लेना, जिस परिणाम को, जिस संयोग को, जिस संयोगी दशा को तुम ये मान रहे यही हम है, बस हम कछु हैं, तुम कुछ नहीं हो। तुम एक गायक भाव। सुखी होना हो तो समझ लो, नहीं सुखी होना तो तुम्हारी तुम जानो। जो पद भव पद भय हरे, सो पद सेव अनूप, जा पद पर से और पद लगे आपदारू। कैसी करुणा बुद्धि से लिखा। यहाँ आओ, यहाँ आओ, हम तुम्हें तुम्हारा पद बताते, ये तुम नहीं हो। है? ये पद तुम्हारा पद है। कब तक, किससे कब तक? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात दिख के, दुख भरा उसमें मगन हो रहे हो। आराम बढ़िया। हम होशियार हैं। मायाचारी है कि होशियारी है? बहाने बनाने वाला होशियार समझता है, होशियार नहीं होता। दूसरों को ठगने वाला होशियार नहीं होता। माया गूंगी होती है,
दिखाए कि नहीं माया गूंगी होती है। क्रोध अंधा क्या कछ कह फिर क्रोध में फिर कौन दिखाई दे जिको है। इनका कितना उपकार है, इन्होंने कैसे पाला पोसा है। मन में आकर क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है और माया गूंगी होती है। बहरा माने बहरा किसे कहते हैं? सुनने लायक नहीं सुनता। भाई भाई खूब सुन रहे, खूब सुन रहे। एक दफे में सुन लिया हाल, धीरे का तो ही सुन लेंगे। कौन बधिर जो उत्तर दे। हे माता, उत्तर देने पर भी बहरा कौन है जिसने ये नहीं सुना कि मैं गायक भाव, मैं अकर्ता हूं, कुछ नहीं सुनी तुमने। मैंने कर्तव्य तो बुद्धि टूटना चाहिए, ढीली तो पड़े कम से कम। कहे जो गांठ खुल रही कि नहीं, ढीली हो तो खुले, और ढीली ही नहीं हो रही तो क्या खुलेगी। ये मोह की गांठ ढीली नहीं हो रही होता ना, उसका भी अहंकार है। मैं गायक भाव हूं, इसका भी अहंकार है क्या? मैं अकर्ता हूं, इसका भी अहंकार है। अरे भगवान क्या कर रहे तुम? यहाँ तो सारे अहंकार विसर्जित तो होना चाहिए। क्यों भाई? धन का मत, रूप का मत, वो तो ठीक है, ज्ञान का भी मद ही है। 8 मदों में ज्ञान का भी मद ही है। जिसे अपने रूप का बहुत अभिमान है, अरे इसे रूप का अभिमान है, तुम्हें ज्ञान का अभिमान है। इसे अपनी क्रियाओं का बहुत अभिमान है, तुम्हें त्याग का अभिमान है। हम बड़े त्यागी, हम तो भैया बोले नहीं। बे गुंगे का कह रहे बे तोतले, हम तो भैया बोले नहीं। यही बोले, हम तो बोले नहीं। विचार करो, औषधि का अजीर्ण होगा तो कहाँ ठीक होगा बता। अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटेंगे। पाप माने मोह, पाप माने क्रोध, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता को, विषयों के संबंध में होने को चैनान योग में पाप कहते हैं। और भैया अध्यात्म में मुख्य मार्ग में तो पुण्य पाप का विशेष ही नहीं है। पाप पाप को कहते हैं जग के सारे लोग, क्यों? और पुण्य को ही पाप कहते हैं। वो भेदला गया नहीं हो। बोलो योग सार में लिखा है कि नहीं हुआ कि पाप को पाप तो सब कहते हैं, मानते नहीं, पाप को पाप मानते हैं। अपनी प्रशंसा की चाह होना, अपनी प्रशंसा सुन करके खुश होना, राजी होना, चाहे कुछ करने को तैयार हो जाना, पाप है कि नहीं बताओ? कहाँ मानते, कितने मानते बताओ? साइकोलॉजी है, जिसको ज्यादा मिर्च अच्छी लगती वो ज्यादा मिर्च डालेगा, माने सबको अच्छी लगे तो जिसको प्रशंसा अच्छी लगती वो सोचता है प्रशंसा से जीव खुश हो जाए। ईमानदार आदमी, अधिकारी चापलूसी से खुश होगा? काम करो तुम सीधे और साफ साफ। अरे साफ आप नहीं जानते, तुम काम करो जाकर के। साफ आप नहीं जानते, साफ काय के साफ। अपना काम ईमानदारी से करने वाला जीव, चाहे साहब के घर जाए चाहे नहीं, अलग से मिलवे, चाहे उनकी और काम करे कि नहीं करे, वो उससे खुश रहेंगे। भाई पर्याय दृष्टि से, संयोग दृष्टि से देखना बंद करो। क्या कह रहे हैं आचार्य योगेंद्र देव? महान ज्ञान है, महापुरुषों को होता, हरेक को नहीं होता। महात्व का कारण है। और सुनो, महातत्व के लक्ष्य बिना नहीं होता।
आत्मज्ञान शास्त्र से आत्मा पढ़ करके होने वाला ज्ञान नहीं है। शास्त्र से पढ़ करके आत्मा समझ लेने वाला ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, वो तो शास्त्रीय ज्ञान है। शुद्ध नय से आत्मा समझने वाला ज्ञान, मैं तो शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, ये ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। अभी आत्मज्ञान में आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान है और संयोग का भी यथार्थ ज्ञान है, पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान है और स्वभाव का भी यथार्थ ज्ञान है। आत्मज्ञानी में विनम्रता होती है। बहुत दोष है, अभी तो बहुत राग बाकी है, बहुत राग, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। असत्य विभावे तस्य चिंता नो तो न, चिंता नहीं है, उपाय है। उस राग आदि को मेंटने के लिए बार बार अपने स्वरूप की शरण लेता है। ये परमार्थ है, मुंडाजों की चर्चा है। बाद बाकी अपने दोषों को मेंटने के लिए बार बार निर्दोष देव के दर्शन करता है, निर्दोष वाणी का स्वाध्याय करता है। उत्तम पुरुष के उसको कहा संसार नाटक में, चूंगा को कहा है चूता है, चूसता है जैसे बालक माँ का दूध चूसता है, पीता नहीं है, गिलास गट 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 पी गए, उतनी पतली धार निकल रही है और उसको चूस रहा है। ऐसे ये वचनों को चूसता है। जिन वचन से रमनते स्वयं बांत मोह, जिन वचनों का आनंद पूर्वक अभ्यास करता है, आनंद पूर्वक अभ्यास। क्यों तुम इतना भी नहीं जानते कि आत्मा के आश्रय से राग मिटता है? तो पूछ रहे हो महाराज राग आदि कैसे मिटते हैं? महाराज जानते तो हैं, लेकिन आत्मा आपके द्वारा सुनने से कोई विशेष आनंद होता है, इसलिए हम बार बार पूछते हैं। समझ में आया? अब आपके द्वारा आत्मा सुनने पर कोई आनंद प्रकट होता है हमें, इसलिए बार बार आत्मा पूछते हैं प्रभु आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित क्या है? बोलो उत्तर, बढ़िया उत्तर देना। अगर इतने दिन बहुत दिन सुना हो तो बताओ आत्मा का हित क्या है? अगर इतने दिन सुन लिया हो, 10 साल 20 साल 15 साल 4 साल बताओ तो बताओ आत्मा का हित क्या है? अरे आत्मा स्वयं हित स्वरूप है, आत्मा स्वयं हित स्वरूप है। और जो ज्ञान स्वरूप नहीं होगा वे हित स्वरूप होगा? तो ज्ञान के अभिनभावी है। आत्मा ज्ञानम, बोलो बोलो आगे क्या शब्द लिखा? आत्मा ज्ञानम, फिर स्वयं ज्ञानम लिखा कि नहीं? आत्मा का हित क्या है? अरे आत्मा का हित बताएं। आत्मा स्वयं हित स्वरूप है। आत्मा का हित क्या है? पर्याय से की बातें अलग है। बंध मोक्ष पर्याय से में है। शुद्ध नय से तो मरई, बंधना मोक्ष न करई। बंध और मोक्ष कहाँ है? वहाँ त्रिकाल मुक्त स्वरूप है। तो ऐसे आत्मा त्रिकाल सुख स्वरूप है। आत्मा का हित क्या है? अब पर्यार्थी नहीं थी, बोलो बोलो। अरे अपने को आत्मा देखना यही हित है। आत्मा का हित क्या है? कि अपने को आत्मा देखो, बस यही हित है। और का हित करोगे तुम ऐसे बैठ के हित करोगे? शरीर की क्रिया से हित होगा? तुम पढ़ पढ़ के हित करोगे? क्षेम ज्ञान से हित होता है? क्या करोगे? पैसा इकट्ठो करे, पैसा से हित होता है? पैसा का त्याग करोगे तो दान से हित होगा कुछ? और बिना विवेक के दान से तो हित का मार्ग भी नहीं मिलेगा। दान माने अकेला देना नहीं, धर्म कार्य के लिए देना, योग रीति से देना। उस और तीसरा शब्द बढ़िया बोलो, निर्वांछक भाव से जाना, निर्वांछक भाव से देना, फल की कोई अभिलाषा नहीं। ये तो शास्त्र है। तुम लौकिक में भी कुछ सुने पढ़े हो कि नहीं? कैसे कहते थे बूढ़े लोग, नेकी करो कुआं में डारो,
कूड़ा में डालो, मैंने बाकी कोई फल की अभिलाषा ही मत करो। बछड़ा जन्म लिया, बछड़ा का जन्म हुआ और गाय ऐसे चाट रही है और फिर वो चला गया, कोई मतलब नहीं। बछड़ा कहाँ गया, गाय कहाँ? बछड़ा बुढ़ापे में सेवा करेगा कि नहीं करेगा, क्या कोई है? नहीं करेगा, ये है। अगर तुम्हें ये मालूम पड़े कि लड़का हमारी सेवा नहीं करेगा, हमारी करेगा, तो उठाए के फेंकवा दिए। और सैनिक जैसे ने सैनिक ने कुनी कोटवाए और उग्रसेन ने कंस को संदूकी में बंद किया और बहा दिया। इसकी चेष्टाएं हमारे लिए दुखदायी है भैया, तुम्हारे लिए तुम्हारा क्रूर परिणाम ही दुखदायी है। निमित्त तो निमित्त है। कंस दुखदायी रहा कि कंस को भिगवाना दुखदायी रहा? बोलो। अगर वो भिगवाते नहीं, और कंस को जब मालूम पड़ा, जब वो मथुरा का राज मांग लिया जरासंध से और उनको मालूम हमारे पिताजी ने हमको भिगवा दिया था, बस इनको डाल दो। मैंने भिगवाना दुखदायी हुआ कि वो कंस दुखदायी हुआ? बताओ, आप क्या समझ रहे हो? कर्म दुखदायी नहीं है, वर्तमान के परिणाम दुखदायी है। तुम्हारे वर्तमान के परिणाम, अहंकार दुखदायी है। क्या करें? हमारे पाप को दे हमें दे जाओ। पाप के परिणाम मत करो। जो जीव उदय में कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ती, बलपूर्वक नहीं, तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। पाप का उदय के जबरन नहीं कहता कि तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। महा उपसर्ग, कितने कितने उपसर्ग हुए और दुखी नहीं हुए तो नहीं हुए। श्रीपाल फांसी के तख्ते पर बैठे और मुस्कुरा रहे और सोच रहे, देख रहे तमाशा क्या करते ये कर्म। वो गुणमाला आई, क्या कर रहे, क्या हो रहा हो? जो कछु नहीं, हमने साज को धोखा दिया तो आपको दंड मिल रहा, हमें क्या फर्क पड़ रहा? आपको मजाक सूझ रही तो और क्या कर रहे हो? और क्या रो? चलिए यार मुझे साज पास, हम तो नहीं कहेंगे अपने मुंह से। मैंने सत्य को भी अपने मुंह से नहीं किया, आचरण से कहा। और जब रैन मजीसा ने परिचय दिया तो राजा के तेवर बदल गए। रहस्य को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको करो, और कुंवर साहब क्षमा करो। जय के बल पर तुम राज कर रहे थे, ले तो आओ, सेना तुम्हारी कितनी है। जय के बल पर राज कर रहे, क्या बिन्ना कह दी सुबातन में आ गए। इतनी अकल तो लगाती, भानों का बेटा समुद्र तिर के कैसे आएगा भुजाओं से? इतना बल कहां से आ गया उसमें? ऐसे करोड़पति कब के हो गए तुम? लोक में कहते हैं ऐसे करोड़पति कब के हो गए तुम? जो बताओ, इतने ज्ञानी कब से हो गए तुम? इतने धर्मात्मा तुमने कैसे समझ लिया अपने को? किस आधार पर? भगवंतों के सामने देखो, ऊंट पहाड़ के नीचे आए तब पता पड़ता है, भगवंतों के सामने खड़े तो हो। कहाँ भगवंतों का केवल ज्ञान और कहाँ गणधरों का है चार ज्ञान, और कहाँ ये कहा तुम परे पागलपन में। अनादिकाल के लगे मोह को अब तो छोड़ो। हम नहीं पढ़ते ज्यादा, अकेले में भी बैठ करके तो नहीं पढ़ते। मन आ गया तो पढ़ लिया, नहीं मन आया तो देख रहे। मुख पावे मुख महंत, क्या लिखा इसमें देखो, पन्ना पलट गया। जावना नान महंत, जब तक महान ज्ञान प्रकट हुआ तब तक ज्ञान का मद होता है, और जब आत्मज्ञान प्रकट हुआ तब मार्दव होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक गुस्सा आती है, और आत्मज्ञान हुआ तब तक क्षमा आती है। बदल गया पूरा, सबका सब खेल बदल गया।
दृष्टि बदलेगी। ये बताओ आत्मा के आश्रय से व्यवहार कैसे रहेंगे, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगी, कैसे टिकेंगी, ये तो बताओ। कोई टिकाए तो बताए। राख पर लीपो टिक जाए तो हमें बता दे, चूना झर्रा हो पलस्तर कर दे टिक जाए तो हमें बताओ। कैसे टिकेगी, भीतर टिकाने वाला तो हो। जब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता वो आत्मज्ञान क्या है, सोचो सोचो भैया सोचो। ये भगवंतों की देशना है, गुरुओं का प्रसाद है। आत्म वैभव कैसे प्रकट हुआ, चौथी गाथा में से बोलना। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न। तो उपदेश निमग्न हो रहे तब दे रहे हैं कि उपदेश देते समय भी अभिप्राय कहाँ है, विचार करो। उपयोग भले बाहर आ गया है। चक्रवर्ती के महल में खड़े हैं तो भी निर्गंथ निर्गंथ ही हैं, सग्रंथ नहीं हो गए। चक्रवर्ती के महल में आहार लेने गए मुनीश्वर, हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो, वहां महल में आ गए तो वहां ओ भैया कमाल है, ऐसे देखा फिर रहेगा सग्रंथ हो गए। सग्रंथ माने इच्छावान नहीं हुए, उन्हें उसको देखने तक की इच्छा नहीं होती। क्या देखें, देखने योग्य देख लिया हमने, अब कुछ देखने के लिए अभिलाषा नहीं। चक्रवर्ती के महल में निर्गंथ हो गए क्या, मुनीश्वर निर्गंथ हैं, वे निर्गंथ हैं। वे चक्रवर्ती के महल में जाने के कारण निर्गंथ नहीं हो, वो क्या नाम सग्रंथ नहीं हो गए, और जंगल में खड़े हैं सो इसलिए निर्गंथ नहीं। वे ऐसे पहाड़ पर खड़े हैं और सूर्य के सामने आतापन योग करके ऐसे खड़े हैं, इसलिए निर्गंथ नहीं है। वे इस अवस्था में अपने को ज्ञायक भाव देख रहे इसलिए निर्गंथ है। जो इस अवस्था में ऐसे खड़े होकर के भी ज्ञायक भाव रूप नहीं देकर काय का निर्गंथ होगा। देखो कितने सहन कर रहे हैं, कितनी गर्मी सहन कर रहे हैं। गर्मी सहन नहीं कर रहे, आनंद का वेदन कर रहे हैं, आनंद का वेदन कर रहे। तुम्हें पता है गीता से देखो, वे निर्गंथ हैं तो काय के कारण निर्गंथ हैं, बोलो। अपने आत्म स्वभाव की साधना आराधना के कारण निर्गंथ हैं। वर्धमान ने क्या कहा, राजकुमार वर्धमान, बालक वर्धमान, अगर मैं महावीर हूं तो इस हाथी को जीतने के कारण नहीं, भिखारों को जीतने के कारण। मैं सन्मति हूं इसलिए नहीं तुम्हारा समाधान हो गया, हमारा समाधान हमने हमारे में पा लिया है इसलिए हम सन्मति है। हमारा समाधान हमारे में मिल गया हमें, इसलिए हम क्या नाम सन्मति हैं। हमारे जन्म गर्भ में आने से ये बाहर की कौन सिद्धार्थ राजा की विभूति बढ़ने लगी, इसलिए हम वर्धमान नहीं हैं। हम अपने चैतन्य वैभव के कारण से वर्धमान है। अब समन्ता विद्यमान हम वर्धमान। ज्ञानी हैं, बहुत शास्त्र आते इसलिए ज्ञानी नहीं है हम। बहुत लोग हमारी मानते हैं इसलिए हमारा प्रभाव नहीं है। हमें किसी को मनवाने की इच्छा नहीं होती इसलिए हमारा प्रभाव। कैसे लिखा होगा, हमें ये रहे लोग पूछते कैसे लिखा, कैसे लिखा। अरे लिखा ही नहीं, हमने ये कहा था अपने को देखकर, तो अपने को देखकर कर रहे तुम। पहले ये कहो लिखा ही नहीं है, लिखा गया है। लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार, क्यों ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मत अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। भव्यों के भाग से लिख गया, भव्यों के भाग से भगवान की वाणी खिल गई।
कैसे बोले हुए सर्वांग से? तुम ही सर्वांग से बोल के देखो, मुंह से बोल दो। अरे मुंह से नहीं, भक्ति बोलो, रोम रोम से बोलता है, रोम रोम थिरकता है, अकेले मुंह से नहीं है। ये पूजाओं में लिखे ता थे नम घन तन नम। हंसो नहीं, ये क्या लिखा है? एक चित्र खींचा है। ऐसी भक्ति थोड़ी है तुमसे लागी लगन ले लो। हे भगवान क्या करे? ये दीनता नहीं है भक्ति में। भक्ति के काल में भी दृष्टि अपने स्वभाव पर है। भक्ति के काल में भी भक्ति के काल में भी लक्ष्य साध वितरागता है। उपदेश के काल में भी दृष्टि अपने स्वभाव पर है। स्वभाव की भावना है। क्या भावना भा रहे? निज में ही रम जाऊं। पेड़ पर फल आते तो वृक्ष झुकते हैं, अकड़ते तो नहीं, झुकते हैं। जब आत्मज्ञान प्रकट हुआ तो फिर परिणति क्या होगी? हाँ, विनयवान है, झुक जाएगी। किधर झुकेगी? आकाश की ओर नहीं, पृथ्वी की ओर। ऐसे परिणति कहाँ झुकेगी? झुकने लायक के स्थान पर झुकेगी। ऐसे थोड़ी निश्चय में स्वभाव की ओर झुकेगी और व्यवहार में भगवंतों की ओर झुकेगी, संतों की ओर झुकेगी, जिनवाणी में झुकेगी। जब तक ये महान ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक भाई पुत्र कलस्त्रों के मोह में, स्त्री पुत्र आदि के मोह में मां पड़ा हुआ जीव चार गति में भ्रमता हुआ महा दुख पाता है। अगर ये घूमना नहीं हो, दुखी नहीं होना हो तो भाई कोट उपाय बनाए भव्य। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी की ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा जीत हूँ।